तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार एमएमटीएस जीनियस में दोस्तों। तो आज से हम लोग स्टार्ट करें क्लास 10th और 12th का बैच। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जीके सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर तैयारी कराया जाएगा दोस्तों। तो अभी आप लोग रेगुलर रूप से यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग अब एक्सरसाइज 1.1 का भी क्वेश्चन करेंगे क्लास 10th मैथ का। तो चलिए हम लोग बोर्ड बनाते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का जो एनसीईआरटी है उसका 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं दोस्तों। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो वीडियो का बने रहे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर दिया हुआ है 135 और 225। सबसे पहले इसका हम लोग को एचसीएफ निकालना है दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले देखिए इसका एक फॉर्मूला आता है, a बराबर होता है BQ प्लस R होता है दोस्तों। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों। इस फॉर्म में आपको इसको तोड़ना पड़ता है। ठीक है, a बराबर BQ प्लस R। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे 135 और 225 दिया गया है, तो इसको हम लोग a प्लस BQ प्लस R के फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा एक चीज क्या करना है। तो यहाँ पे 225 है दोस्तों, तो 225 को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 225 को हम लोग डिवाइड देंगे दोस्तों। क्या करते हैं, 135 से 225 को डिवाइड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो BQ प्लस R इसके फॉर्म में लाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 135 को डिवाइड करते हैं 225 से दोस्तों। ठीक है, तो एक बार में हम लोग डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 135 आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना है दोस्तों, 90। तो देखिए यहाँ पर आपका शेषफल क्या है दोस्तों, 90 आया है। और यहाँ पे आप जो भाज्य दिए कितना दिया है दोस्तों, 135 और भाज्य कितना है दोस्तों, 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे उसी चीज को आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो 135 जब हम डिवाइड लगाए दोस्तों, तो कितना बार में डिवाइड लगा है दोस्तों, एक बार में। तो यहाँ एक बार में लगाए तो 1 लिख देंगे दोस्तों, और शेषफल जितना है उसको जोड़ में लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए अब इस तरह से क्या होगा दोस्तों, अगर 135 को हम लोग एक बार में गुना करेंगे तो 135 हो जाएगा, और जब उसमें 90 जोड़ेंगे तो 225 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्म BQ प्लस R। ये इसका फॉर्म में आ गया दोस्तों, a बराबर BQ प्लस R इस फॉर्म में आ गया दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अब मिटा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबका आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर इसका हम लोग सिर्फ क्या किया है, डिवाइड निकाले हैं दोस्तों, और जो हम लोग जिससे डिवाइड लगाया है और जितना बार डिवाइड आया दोनों को गुना में लिख दिया है, और जो शेषफल आया उसको हम लोग जोड़ में लिख दिए दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो चुका है दोस्तों। फिर अब देखिए अब आगे क्या करना है दोस्तों, आगे हम लोग करना है कि यहाँ पर देखिए इससे जो हम लोग भाग लगाया है फिर इसको भाग देंगे हम लोग दोस्तों। ठीक है, तो 135 है दोस्तों, तो 135 को लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब शेषफल से भाग देंगे। ठीक है, 135 को अब शेषफल से भाग देना है, तो लिखेंगे 90 उतारेंगे। देखिए 90 लिख दिए, शेषफल से भाग देना है तो 90 उतार दिए। अब देखिए दोस्तों 90 से जब हम लोग 135 को डिवाइड करेंगे हम लोग, तो कितना बार में आएगा, 1 बार हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 90 आ जाएगा। और जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 45 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए 45 आ गया, तो कितना बार में आपको डिवाइड आएगा दोस्तों, एक बार में। तो यहाँ पे 1 लिखिएगा। ठीक है, शेषफल कितना है, 45 आया है, तो यहाँ पे हम लोग 45 लिख देंगे दोस्तों। और ये फॉर्म आपको तब तक करना है दोस्तों जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आपको इस तरह से भाग देते रहना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं दोस्तों। अब देखिए अब फिर हम लोग इसको भाग दिए इससे, तो फिर इसको अब उतारेंगे 90 को उतारेंगे। ठीक है, फिर शेषफल से भाग देंगे, शेषफल कितना है 45 आ गया दोस्तों। तो देखिए 45 है, 90 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में ये पूरा का पूरा कट जाएगा और शेषफल आ जाएगा 0। शेषफल 0 आ चुका है दोस्तों, शेषफल पूछ रहे मतलब 0 आ चुका है। तो 45 × 2 और शेषफल क्या बचा पूछ रहे हैं, तो शेषफल क्या हो जाएगा 0। शेषफल 0 आ गया दोस्तों। अब देखिए जब शेषफल 0 आ जाता है दोस्तों तो यही हमारा आंसर हो जाता है। जब शेषफल जैसे ही 0 आएगा तो हम लोग का ये हम लोग का क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, एचसीएफ कितना है दोस्तों, हम लोग का एचसीएफ आ गया हम लोग का 45। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार थोड़ा सा आप लोग अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे आ गया 45, तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। एचसीएफ 45। तो जैसे ही आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जैसे ही कहेगा एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों, तो आपको सिर्फ ये फॉर्म याद रखना है दोस्तों, a बराबर BQ प्लस R। ये इसका फॉर्म है दोस्तों, इस फॉर्म में आपको लाना है। और इस फॉर्म में जैसे ही आप लाएंगे और शेषफल जैसे ही 0 बन जाता है दोस्तों, वैसे ही आपका ये वाला जो संख्या है आपका वो आपका एचसीएफ कहलाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न को करते हैं दोस्तों। अब हम लोग दूसरा प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों अब पहला क्वेश्चन हो चुका है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पर हम हाथ लगाते हैं। 196 और 38,220 दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे इसको देखकर डिस्टर्ब हो जाते हैं दोस्तों, बट ये बहुत ही आसान है दोस्तों। छोटा सा एक आपको काम करना है, वो मैं बता रहा हूँ क्या करना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या है, 38,220। तो बड़ा संख्या को हम लोग हमेशा भाग देते हैं दोस्तों, तो 38,220 लिख दिए। छोटा संख्या को हम लोग भाग देने के लिए रखते थे 196। ठीक है, भाग देने के लिए रखते दोस्तों। अब देखिए 196 है, 38,220 से भाग देना है। 38,220 से भाग देंगे 196 से, तो दोस्तों 196 से 38,200 भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा आपका कट जाता है दोस्तों। याद रखिएगा 195 बार में जब इसको गुना करेंगे तो ये पूरा पूरा आपको 38,220 आ जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है,
पूरा 195 बार में आपका सीधा सीधा आ जाता है दोस्तों। आप इसको मल्टीप्लाई करके याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा दोस्तों, 195 टाइम में ये आपका भाग लग गया और शेषफल क्या बचा है दोस्तों, 0 बच गया, ठीक है। तो इसका सिंपल आंसर आता है 196। क्या आता है दोस्तों, 196। इसका इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, 196 हो जाता है, सीधा सीधा इसका आंसर होता है 196। तो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा दोस्तों। 867 और 255, तो इसका भी सेम आपको प्रोसेस याद रखना दोस्तों, a बराबर bq प्लस r। यही आपको फॉर्मेट दोस्तों हमेशा याद रखना है, a बराबर bq प्लस r। और यूक्लिड का कैसा भी क्वेश्चन होगा दोस्तों, आप लोग उसको धुआं कर दोगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं आपको दोस्तों 867 और 255। तो बड़ा सा क्या 867 है तो इधर लिखेंगे और 255 से भाग देंगे दोस्तों, ठीक है। 255 तो सिंपली आपको फिर से भाग दे देना है इसको, 255 को 867 से भाग देना है दोस्तों। तो देखिए अब इसको कितना बार लगाएंगे दोस्तों, 3 बार में लगाएंगे तो कितना है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 255 को जब 3 से हम लोग लगाते हैं तो कितना बनाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 15 के पास आते हैं, 15 16 के 6 आते हैं, 6 गया, यानी कि 765 आ जाएगा दोस्तों। यानी कितना आएगा, 765। और जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 102। कितना हो जाएगा दोस्तों, 102। यानी कि देखिए कितना बार में भाग लगा दोस्तों, 3 बार में, तो गुने 3, शेषफल कितना आएगा दोस्तों, 102। तो यहां पे लिखेंगे 102। यहां तक इजीली सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या दिया गया है 255। तो 255 फिर से उतारेंगे यहां पे और देखिए फिर शेषफल से भाग देंगे, ठीक है। शेषफल क्या है, 102। 102 को हम लोग फिर भाग देंगे जब 255 से, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 बार में 204 और शेषफल बच जाएगा इसका 51, ठीक है। इजीली यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए फिर इसको हम लोग भाग देंगे 102 को, तो हम लोग किससे भाग देंगे, शेषफल से। तो शेषफल क्या है 51 और 2 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 हो जाएगा और शेषफल बच जाएगा 0। यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ रहा है दोस्तों, 51 आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे एचसीएफ बराबर हो जाएगा दोस्तों 51। तो ये था दोस्तों एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि तीनों फॉर्मेट में आपको मैं बता चुका हूं दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह का वीडियो हम डेली अपलोड करेंगे। इसका अगला जो क्वेश्चन होगा वो आपको पार्ट 2 के वीडियो में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।